हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज अपनी मैथ की 5वीं क्लास रहेगी, जिसमें अपन प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को पढ़ेंगे। और कुछ सवाल लैंग्वेज वाले रहेंगे, जिससे आपको लैंग्वेज वाले अगर सवाल भी आ जाएं तो आप उन्हें भी आसानी से हल कर सकें। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो अभी तक हमने क्लासेस की हैं वो आपने अच्छे से पढ़ी होंगी और उनको अच्छे से समझा होगा। और जो क्लासेस की जो पीडीएफ्स होती हैं वो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती हैं। तो जब भी कोई नोट्स वगैरह बनाने हो या फिर जल्दी रिवीजन करना हो तो पीडीएफ से आप जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। पहले आप एक बार वीडियो को देखिए, जिससे आपको पता चले ये सवाल कैसे किए हैं, और उसके बाद जो पीडीएफ होती है उससे आपका रिवीजन है ना वो जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा थोड़ा। तो पेपर से पहले एक बार रिवीजन भी करके देख लेना। तो अपन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला सवाल है, वो उस दिन क्या हुआ ना, जो सवाल मैंने छोड़ दिया था बीच में से, वो उस टाइम मिस्टेक्स हो गई थी कुछ। मिस्टेक क्या, वो अपन ने क्या किया था, थ्री थे ना वो, उस थ्री में अपन ने थ्री की जगह टू का गुणा कर दिया था अपन ने 23 में, तो वो 46 ही आ रहे थे, बल्कि 46 की जगह 96 वो 69 आते। यहाँ पर अपने कितने आते, 69। और यहाँ जो 65 थे ना, तो x माइनस 65 ये आ रहा था अपना। तो अपन क्या करते, x बराबर जो 65 उस साइड, उस दूसरी साइड जाते ना पक्षांतर होके, तो ये माइनस के हो जाते अपने। तो जब 69 में से 65 घटते तो यहाँ 4 बचते। x बराबर जब अपन मान निकालते तो 4/2 होता, इससे ये कटता, x का मान 2 आ जाता। अब जो x का मान है वो अपन समीकरण एक में रख देते, तो उसके बाद अपना समीकरण एक में, क्योंकि अपन ने जो बाई का मान निकाला था, सॉरी, उसको उसकी जगह अपन x का मान रख देते उसमें, तो अपन को बाई का भी मान मिल जाते। अब इस सवाल को मैं आपको दोबारा से समझा दे रहा हूँ, जिससे ये क्लियर हो जाए। तो अपन को क्या करना है, दिए गए समीकरण, तो ये अपना कौन सा है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे अपन इसमें, तो अपन क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे अपन, किसका मान निकालेंगे, अपन निकालेंगे बाई का मान। तो यहाँ पहले लिखते हैं समीकरण 1, 0.2x प्लस 0.3 बाई बराबर 1.3। अपन 2x 0.2x का अपन पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अपन 0.3 बाई बराबर 1.3। यहाँ प्लस के हैं तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के 2x, 0.2x। अब बाई का मान निकालने के लिए 0.3 का पक्षांतर करेंगे, तो ये यहाँ गुणा में है, तो यहाँ किस में आ जाएंगे, तो यहाँ अपने आ जाएंगे ये भाग में। ठीक है, यहाँ अपन ने लिख दी 0.3। अब ये अपन को किसका मान मिल गया, तो ये अपन को मिल गया बाई का मान। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई का मान, बाई का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, जो बाई है ना उसका मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे 0.0.4x प्लस 0.5 बाई बराबर 2.3। अपन यहाँ बाई का मान रख देंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, 0.5 बाई की जगह बाई का मान कितना है, 1.3 माइनस 0.2x बटे 0.3। ये अपना बाई का मान अपन ने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ कितने रखेंगे, 2.3। अब अपन फिर से अब इसको हल करेंगे आगे। तो जो इसको क्या करेंगे अपन, इसको अपन यहीं से हल कर लेंगे अब। तो यहाँ पर अपन हल करेंगे जब, तो यहाँ पर देखेंगे 0.4 को 4/10 x लिख देंगे, 4/10 x लिख देंगे, प्लस 0.5 को 5/10 लिख देंगे। और इसके अंदर क्या करेंगे,
को गुणा में रहने देंगे। 0.3 को 13 कर देंगे यहाँ पर। 0.3 को 13 माइनस 2x, और इसका जो इन दोनों का जो 10 रहेगा, इसका 10 यहाँ पर आ जाएगा कॉमन और इनका यहाँ आ जाएगा 3 × 10। इसका 10, इसका 10, ठीक है ना। चलो भाई, ऐसे नहीं, हल्के ही बता दे रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। 0.3, तो इसको लिखेंगे 13.13/10 माइनस 2x/10, यहाँ 3/10, ठीक है। इसको ऐसा किया और यहाँ लिख दिया 23/10, ठीक। अब इसको अपन यहाँ हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4x/10 प्लस 5/10। ओके। अब इसका इसका एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ 10 लिखेंगे और यहाँ कितने आएंगे, 13 - 2x, क्योंकि दोनों के नीचे 10 है तो सेम टू सेम आ जाएगा। बटे में यहाँ कितने हैं, 3/10, ठीक है। तो इस 10 से ये वाले 10 कट जाएंगे और यहाँ कितने लिखेंगे अपन, 23/10। कितने लिखेंगे, 23/10। अब आगे हल करेंगे तो अपन यहाँ कितने आएंगे, 4x/10 प्लस 5/10, और यहाँ कितने बचेंगे अपने, 13 माइनस 2x/3। जो मैं डायरेक्ट यहाँ कर रहा था वो इस टाइप, ये वाली स्टेप छोड़ के डायरेक्ट यहाँ आता, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए थोड़ा डिटेल में कर दिया उसको, ठीक है। और उसके बाद 4x/10 प्लस 5 का गुणा इसमें करेंगे, 10 का गुणा इसमें, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कितने आएंगे, 13×5 = 65 और 5×2 = 10x, ठीक। और 10 का 3 में करेंगे तो यहाँ कितने आएंगे, 30x बराबर 23/10। अब इनका इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा अपना, 30। इनका इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30। 10×3 = 30, तो 32×4 = 12, 12x प्लस 30 से 65 जैसे के तैसे, ये वाला जैसे का तैसा ही रहेगा। यहाँ कितने होंगे, 23/10। ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया। अब ये 3 का गुणा है इस 23 में करेंगे अपन, किस में करेंगे, इस 23 में, तो यहाँ कितने आएंगे, 12x प्लस 65 माइनस 10x बराबर, जो 3 का गुणा 23 में करेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 69। कितने हो गए, 69। देख नहीं रहे हैं उसमें, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 10x बराबर 69, यहाँ 69 हो जाएंगे। उसके बाद 10x, 12 में से 10x जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 2x, और जो 69 है, 65 यहाँ प्लस के इस साइड जाके इसके हो जाएंगे माइनस के, तो 2x बराबर 4। अब x का मान निकालेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे, 4/2, इससे ये कट जाएंगे तो x बराबर कितना मान आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा अपना 2। अब जो x का मान है वो अपन किस में रखेंगे, तो वो अपन रखेंगे बाई वाले मान में, तो अपन यहाँ रख देते हैं वो मान, ठीक है। तो बाई का मान कितना है, तो पहले बाई का लिखते हैं, बाई बराबर 1.3 माइनस 2 0x, 0.2x/03। इसमें अगर इसमें भी वही सब करो तो इसका मान कैसा हो जाएगा तो यहाँ रख देंगे 13 माइनस 2x/3। क्या हो गया ऐसे, सॉरी। देखो ये ऐसा ही बन जाएगा ना, इसको सेम टू सेम, तो बस अपन ने रख दिया, यहाँ 3 रख दिए, यहाँ अपन ने 3 लिख दिए, ठीक है। जो x की जगह किसका मान रखेंगे, तो x की जगह रखेंगे अपन उसका मान, x का मान, तो यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 2 × 2/3 बाई 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 बराबर 2×2 = 4, 13 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 9/3, 3 3 9। तो यहाँ क्या है, तो बाई का मान क्या आएगा, बाई बराबर
3। तो x का मान अपन को कितना मिला था? x का मान मिला था अपन को 2 और y का मान कितना मिला? 3। तो अपन अब यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 2 कॉमा y बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। आपको क्या करना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, देन इसके बाद ये करना है, उसके बाद आपको ये लिखना है। समझ गए आप? अब अपन अपने नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं अपने। तो अपना नेक्स्ट सवाल क्या है अपना? ये है समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 2x माइनस 3y बराबर 12 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको भी अपन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसमें क्या करेंगे, दिए गए समीकरण लिखेंगे, दिए गए समीकरण। पहला कौन सा है? x प्लस 3y बराबर 6। दूसरा कौन सा है? 2x माइनस 3y बराबर 12। ये कौन सा है? समीकरण नंबर 1। ये कौन सा है? समीकरण नंबर 2। अपन को क्या करेंगे, इसमें अपन x का मान निकालेंगे। तो अपन लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3y बराबर 6। अब x का मान निकालने के लिए जो 3y है ना, उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो x का मान कितना निकला? x का मान निकला अपना x बराबर 6 माइनस 3y। अब यहाँ लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 कितना है? 2x माइनस 3y बराबर 12। तो अब x की जगह x का मान रखेंगे तो 2 गुणित 6 माइनस 3y कोष्टक बंद माइनस 3y बराबर 12। 2 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ कितने आएंगे? 12। 3 दूनी 6y माइनस 3y बराबर 12। माइनस के 6y और 3y जुड़ेंगे तो कितने हो गए? माइनस के 9y। और ये 12 दूसरी साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो ये माइनस के, ये प्लस के, दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ y बराबर आएगा 0/-9, जिसका मान होगा y बराबर 0। क्योंकि जब 9 का गुण भाग 0 में देंगे तो 0 आएगी। अब अपन क्या करेंगे, जो y का मान है वो समीकरण इसमें y का मान किस में रखेंगे अपन? इस वाले में। x x का मान निकालने के क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 मान, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते अपन। अब लिखेंगे अपन बाई बाई का मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर। y का मान किसमें है? समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है अपना? x बराबर 6 माइनस 3y। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 6 माइनस 3y। तब लिखेंगे x बराबर 6 माइनस 3y का मान कितना था? 0। तो अब x का मान कितना आएगा? 0 का 3 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा वो। तो x का मान कितना आएगा? 6 माइनस 0। तो x का मान कितना निकला? 6। अब लिखेंगे अतः x बराबर 6 कॉमा y बराबर 0। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना था इन सवालों में, सीधे सीधे सवाल है, ना ज़्यादा सोचना कि
क्या है, क्योंकि बस मान पुट करने हैं। कुल मिला के अपन को पहले एक समीकरण हल करना है, उससे समीकरण 3 बनाना है जिसमें एक x की वैल्यू मिल जाए, जो x की वैल्यू को अपन को समीकरण 2 में पुट करनी है, और समीकरण 2 से अपन को y की वैल्यू निकालनी है। जब अपन को y की वैल्यू निकल जाएगी तो जो y की वैल्यू होगी वो अपन को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, जिससे अपन को x की वैल्यू निकल जाएगी। अब उसमें आपकी इच्छा है, आपको y को मानना है कि x बराबर मानना है कि y बराबर मानना है, ये आपकी इच्छा है। आंसर दोनों से सेम टू सेम निकलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये सवाल है अपना, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये सवाल ऐसा है, s/3 प्लस 1/2 बराबर 6। हाँ, एक नहीं होगा यहाँ पर, शायद टी होगा। एक सेकंड में सवाल चेक करके बताता हूँ आपको यहाँ क्या है। हाँ, यहाँ एक नहीं है, यहाँ पर टी है, सॉरी। यहाँ पर क्या है, क्या है, यहाँ पर टी है। यहाँ पर टी है। ओके। अब हम सवाल करते हैं। तो ये अपना क्या होगा, ये अपना समीकरण नंबर 1 और ये अपना समीकरण नंबर 2। अब अपन सॉल्व करेंगे, इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, s-t बराबर 3। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, s बराबर 3 प्लस टी। ये अपना समीकरण नंबर 3 आ गया, समीकरण नंबर 3। अब अपन लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्या करेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो अब समीकरण 2 क्या है अपना, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसका इसका अपन पहले एलसीएम लेते हैं, उसके बाद पुट कर देंगे मान। तो इसका एलसीएम अपना 6 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2s, और ये क्या हो जाएंगे 3t बराबर 6। तो यहाँ इसको आगे हल करेंगे अपन। तो यहाँ आएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 का 6 का गुणा होगा, तो यहाँ 36 हो जाएंगे। अब अपन s का मान यहाँ पुट कर दें। तो s का मान क्या आया था, 3t। तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, 3 प्लस टी बराबर 36। 2 का गुणा करेंगे, 3 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। तो 2t और 3t मिलकर कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमने 5t बराबर, और जो प्लस के हैं दूसरी साइड जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 36 - 6। तो यहाँ अपना टी का मान क्या निकलेगा, तो यहाँ निकलेगा टी बराबर, जो 5 इस साइड है उस साइड जाके किसको बटे में चले जाएंगे। तो 36 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 36 में से 6 जाएंगे तो अपने बचेंगे 30, और बटे में कितने आ जाएंगे 5। बटे में अपने कितने 5 आएंगे, 5 एकम 5, 5 × 6 = 30। तो टी का मान कितना आ गया अपना, टी का मान आ गया अपना 6। इसका टी का मान कितना आ गया, तो टी का मान अपना 6 आ गया। इसके बाद अब टी का मान किस में रखेंगे, तो टी का मान अपन रखेंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो टी का मान किस में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस टी। तो टी का मान क्या है, s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर 9। यहाँ लिखेंगे अतः, अतः s बराबर 9, टी बराबर 6। ये अपने आंसर हो गए, ये अपना सवाल हो गया। इसमें क्या करा, पहले अपन ने इसका एलसीएम लेके इसको हल कर लिया, उसके बाद अपन ने टी का मान यहाँ रखा।
ठीक। अब अपना नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल भी सेम टू सेम ऐसा ही है, कुछ नहीं करना है। प्रतिस्थापन विधि है, अपन को क्या करना है, उसमें अपन पहला समीकरण एक लेते हैं, अपन इसमें इस बार अपन क्या करेंगे, एक्स का एक्स वो तीसरा वाला समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स प्लस 2y बराबर 3 लिखेंगे, और एक्स बराबर जो 3 माइनस के 2y। तो अपन को जो x का मान मिल गया। अब जो x का मान अपन क्या करेंगे, अभी अपन समीकरण 2 में रखते थे, अब अपन समीकरण नंबर 1 में रखेंगे x का मान, जिससे अपन को किसका मान मिलेगा, तो जिससे अपन को मिलेगा y का मान। y का मान मिलने के बाद जो मान होगा, बाई का मान अपन इसमें रखेंगे, तो अपन को एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ऐसा ही सिंपल सवाल है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना आपको अपने दिमाग से। जो जो इसकी जो कंडीशन थी वो मैंने इस सवाल सरल इसी से कर दिया, क्योंकि मुझे पता है आप लोग यही करते, समीकरण एक का मान रखते, सो आपको वही होता, फिर इस बटे में जाती संख्या और ये सवाल थोड़ा पेचीदा हो जाता, निकल उससे भी आता लेकिन उसमें टाइम लगता। तो अपन को क्या करना है, अपन को स्मार्ट वर्क करना है, पेपर में सवाल को जल्दी से जल्दी और सही तरीके से हल करना है। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, इस बार अपन समीकरण 2 लेंगे, अभी तक पहला ले रहे थे, अब अपन दूसरा लेंगे। ठीक। अब अपना नेक्स्ट सवाल है, अपना नेक्स्ट सवाल क्या है अपना, 2x + 3y बराबर 11 और 2x माइनस बाई बराबर -24 को हल कीजिए, और इन इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो अब इसमें अपन को कितने मान चाहिए, x और y के मान चाहिए, क्योंकि यहाँ अपन को y का मान रखना पड़ेगा, यहाँ x का, यहाँ 3। ठीक है। तब जाके अपन m का मान निकाल पाएंगे। तो अब जब ऐसे सवाल दिए हों और इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई किस विधि से करना है इस सवाल को, तो हमेशा हमेशा ऐसे सवालों को विलोपन विधि से करने की कोशिश करना। जब सवाल में कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि आपको कौन सी विधि से इस सवाल को हल करना है, तो सीधा सीधा विलोपन विधि में जाना, क्योंकि वही एक ऐसी विधि है जो इस सवाल को जल्दी से जल्दी खत्म करने की क्षमता रखती है। ठीक है। समझ गए होंगे, क्योंकि अपन को इसमें दिख रहा है, देखो सीधा दिख रहा है, -2x + 3y बराबर 11 है। यहाँ देखो मैं लिख के देता हूँ आपको, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण, पहला समीकरण कितना है, -2x + 3y बराबर 11। दूसरा ये कितना है अपना पहला समीकरण। अब कितना है दूसरा समीकरण, 2x - 3y बराबर -24। ये कितना है अपना दूसरा समीकरण। ठीक है। ये अपने समीकरण हो गए, ये अपन ने यहाँ रख दिए। ठीक है। ये अपन ने यहाँ रख दिए। अब अपन क्या करेंगे कि देखो यहाँ -2x है, तो इससे इससे कट रहे, तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण 1/2 को जोड़ने पर, तो यहाँ लिख देंगे -2x + 3y बराबर 11, और यहाँ कितने लिखेंगे, 2x 2x - 3y बराबर -24। ठीक। तो अपन ने यहाँ अपन को दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ 3 नहीं 4y है, -4y, 4y, 4y। ठीक। तो अपन ने इसको जोड़ा, तो जोड़ में देखो प्लस माइनस की संख्या कट जाती है, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो यहाँ देखना कितने बचेंगे, यहाँ माइनस की बाई बचेगी, और यहाँ क्या 24 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 24 में से 11 जाएंगे तो अपने कितने बचेंगे, तो यहाँ अपने 13 बचेंगे, -13। तो ये माइनस से ये माइनस कटेगा, बाई का मान कितना निकला 13। अब जो बाई का मान है वो अपन को किस में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने
पर। समीकरण एक कितना है अपना, -2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3 × 13 बराबर 11। ठीक, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 13×3 = 39 बराबर 11। यहाँ लिखेंगे, अब इसको 39 उस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 2x बराबर 11 माइनस 39, क्या लिखेंगे 2x 11 माइनस 39। यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 39 में से जब 11 जाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे 28। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस के बचेंगे, ये माइनस से ये माइनस कट गया। यहाँ लिखेंगे 28/2, 2 से ये कट जाएंगे 14 बार। तो x का मान कितना होगा, आगे मिल गया अपन को 14। अब किसका मान ज्ञात करना है अपन को, m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे m के मान के लिए y बराबर mx प्लस 3। तो y की जगह y का मान रखेंगे, तो y का मान कितना है अपना, y का मान निकला था यहाँ 13। तो यहाँ लिखेंगे 13 बराबर m और x का मान 14 प्लस 3। तो वो इस साइड जाएंगे तो किसके होंगे वो इस साइड जाएंगे तो किसके होंगे, 13 माइनस 3 बराबर m 14m 14m। ठीक, 13 में से 3 गए तो यहाँ कितने बचे 10 बराबर 14m। 14m। तो यहाँ लिखेंगे m बराबर 10/14। तो यहाँ लिखेंगे m बराबर 5/7। तो m का मान अपने को क्या मिला, 5/7। m का मान अपन को क्या प्राप्त हुआ, 5/7 अपन को m का मान प्राप्त हुआ। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। थोड़ी मिस्टेक हुई है इस सवाल में, अपना आंसर मैच नहीं हो रहा है। थोड़ा मैं देखता हूँ कहाँ हुई अपन से मिस्टेक। अरे सवाल में क्या है, ये जो सवाल है ये माइनस नहीं है यहाँ पर, यहाँ ये डैश है। इस वजह से ये सवाल अपना गलत हो गया। कोई नहीं, अपन दोबारा से कर लेंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। दोबारा से कर देंगे इस सवाल। अब थोड़ा स्पीड से करेंगे अपन इसको। तो यह करेंगे थोड़ा एक बार और मैच कर लूँ मैं इस सवाल को, नहीं पता चले फिर अपन कर ले बाद में पता चले कि ये वो था ही नहीं। दो एक्स प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक है सवाल अब ठीक है। अपन क्या करेंगे इसमें, ऐसे समीकरण ऐसे यहाँ लिख देंगे, समीकरण अभी अपन ने जोड़ा था, आप घटा देंगे। समीकरण 1/2 को घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक है, घटाने पर तो माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, माइनस की जगह प्लस हो गया, प्लस की जगह माइनस हो गया, ये दोनों कट गए। 4 और 3 यहाँ कितने हो गए, 7y बराबर 24 और 11 कितने हो गए अपने 35। तो यहाँ कितना y का मान कितना होगा 35/7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y बराबर y y बराबर 5। अब क्या करेंगे, जो y का मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है अपना, 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ कितना रखेंगे, y का मान रखना है, तो x प्लस 3 × 5 बराबर 11। y का मान कितना है 5 है, तो बस यहाँ कितने 2x प्लस 15 बराबर 11। 2x बराबर 11 माइनस 15
x बराबर -4/2। x का मान कितना आया, तो अपना x का मान आया है 2, वो भी माइनस के। ये अपना x का मान आ गया। ठीक है, x और y के मान क्या आ गए, -2 और 5। अब अपन क्या करेंगे, अपन को वो निकालना है m का मान, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3। y की जगह क्या मान रखेंगे, y का मान 5, m की 2 -2 m गुणित -2 प्लस 3। अब इस साइड आएंगे, तीरी तो ये माइनस के हो जाएंगे और ये -2m। ठीक, पाँच में से जब 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, बराबर -2m। जब 2 का भाग 2 में यहाँ लिखेंगे 2m/2 -m। तो जब इससे ये कटेंगे तो m का मान कितना आएगा, -1। ये अपना आंसर हो गया। ओके, ये अपना आंसर हो। हाँ, वो वाला आंसर भी सही था, जब अपन यहाँ पर माइनस लगाओ तो आपका आंसर वो वाला सही था। ठीक है, लेकिन आपके मैथ के हिसाब से सवाल कराने हैं तो मैंने इसको बदल दिया। ठीक, अब अपन को अगला सवाल करना है। इस सवाल को अपन विलोपन विधि से करना है, जो विधि से मैंने अभी किया था सवाल। इसमें आपको देख लो कौन सी संख्याओं को बदलना है, 9 का गुणा इसमें करना है या 2 का गुणा उसमें करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब अपन क्या लिखेंगे इसमें, तो अपन अब यहाँ लिखेंगे क्या, तो अपन यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में 9 का, नहीं सॉरी, समीकरण 1 में 2 2 का, तथा समीकरण 2 में समीकरण 2 में 9 का गुणा करके घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 9 का गुणा करके घटाने पर। तो यहाँ जब यहाँ किसका करेंगे, यहाँ करेंगे 2 का गुणा और यहाँ करेंगे 9 का गुणा। तो 2 का जब 9 में करेंगे तो यहाँ कितने आएंगे, 18x, 10 दूनी 20 बाई 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ कितने आएंगे, 18x माइनस 9 13 27 प्लस के 27 बाई बराबर 9 का जब 13 में गुणा करेंगे तो 9 7 117। यहाँ कितने आएंगे, 117। ठीक है, 13 नंबर 117 माइनस के, ये भी माइनस के, ये भी अब इनको क्या करेंगे घटाने पर। तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस के हो जाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। 27 और 20 कितने हो जाएंगे अपने, 47। ओके, ये कितने हो गए, 47। ये जब अपने 47 बाई हो गए, 117 में से जब 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने, 93। कितने बचेंगे, 93। तो यहाँ बाई बराबर का मान कितना आएगा, 93/47। तो ये यहाँ कितना आ जाएगा, 93, 117 और 7 कितना, 12 दूनी 24। ठीक है, 117 में से जब हमने 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17 ये गए, 7 ओ, तो यहाँ 93 बचेंगे। ठीक है, 93/47। यहाँ 47 बचेंगे अपने। उसके बाद ये किसका मान मिल गया, तो ये मान मिला अपन को, बाई का मान मिला। ठीक है, किसका मान मिला, ये अपन को बाई का मान मिल गया। अब क्या करेंगे, जो बाई का मान है वो अपन किस में रखेंगे, तो वो अपन समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है अपना, 9x माइनस 10 बाई बराबर -12। तो यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 10 इंटू 97 बटे
47 बराबर माइनस के 12। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9x माइनस 970, 970 नहीं सॉरी 93, यहाँ 93, तो यहाँ आ गए 930 बटे 47 बराबर माइनस के 12। तो ये दूसरी साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस के 12, यहाँ प्लस के 930 बटे 47। ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ 47 का गुणा अपन किस में करेंगे, तो 47 का गुणा करेंगे अपन 12 में। तो 12 पंचे 60, और 60 12 ती 36। तो यहाँ कितने बचेंगे, 564, माइनस के 564। तो यहाँ कितने बचेंगे, माइनस के 9x बराबर 5 माइनस के 564, 564 बटे प्लस 930 बटे 47। तो यहाँ लिखेंगे 9x बराबर 930 में से जब ऐसे करके देख लेते हैं, 564, 10 में से 4 गए 6, 13 में से 7 गए 6 बचे, और 9 में से 6 गए 3 बचे। तो यहाँ कितने बचेंगे, 336 बटे 47। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 336 बटे 47 इंटू 9। तो ये कितने से कट रहा है, 3 से कट रहे हैं। तो यहाँ से अब पहले एक बार 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 से अब नहीं कट रहे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 122, 47 दिया कितने हो जाएंगे, 141। तो 47 कितने हो जाएंगे, 141। 47 दिया 141, तो x का मान अपन को क्या मिल गया, 47 दिया 141। लेकिन ये भी अपना थोड़ा मिस्टेक हो रही है। कहाँ कहाँ गलती हो रही है अपन से इसमें, माइनस के है माइनस लगा है, उस साइड जाएंगे तो प्लस के होंगे ये। सवालों में भारी दिक्कत है, कहाँ गलती हो रही है इसमें अपन को। सवाल सही है ठीक है, मान भी रखा। अरे अपन ने एक गलती कर दी थी यहाँ, अपन ने ध्यान नहीं दिया था, ये जो माइनस है ना अपना, ये अपन ने माइनस छोड़ दिया यहाँ पर। आप लोग ध्यान रखना इस बात का। तो जो संख्या है ना यहाँ किसकी रहेगी, यहाँ किसकी रहेगी, ये प्लस की रहेगी संख्या, क्योंकि यहाँ माइनस के 93 है ना, जब इसका गुणा होगा तो ये प्लस की हो जाएगी यहाँ। तो जो प्लस की संख्या है ना, तो यहाँ ये जाके यहाँ माइनस के 947 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा ना, ये भी 930 माइनस के रहेंगे, तो अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ होगा 9x बराबर 4, 6 3 9, और 9 5 14। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 47। अब 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 3 से कट रहा है, तो चौको 12, 3 नम 27, 63 24। ठीक है, 3 एकम 3, तो चौको 12, तो चौको 12, 3 नम 27, 63 24। फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, तिछंग 18, तिछंग 18। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तिछंग 18, तिछंग 18। तो यहाँ आएगा x का मान माइनस के 166 बटे 47। ये आपके x और y के मान आ गए। थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है कई सवालों में, जब माइनस प्लस, ऐसे सवालों में माइनस प्लस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं एक माइनस बोला और सवाल का पूरा आंसर चेंज हो गया। तो इसलिए आप पेपर में इसका बेशक ध्यान रखें कि जब सवाल एक बार पूरा कंप्लीट कर लो तो एक बार चेक कर लो कि जो चीज़ें आपने की हैं वो परफेक्ट हैं या नहीं। क्योंकि देखो अभी आपके सामने एक माइनस भूला मैं, और पूरा सवाल चेंज हो गया था, पूरा आंसर ही दूसरा आ गया था। इस वजह से आप भी पेपर में एक बार ज़रूर चेक करना जो आपने आंसर निकाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट सही हैं या नहीं। नेक्स्ट सवाल है अपना विलोपन विधि से। ये भी विलोपन विधि से, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अपन को क्या करना है, दिए गए समीकरणों में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण समीकरण 2 में 2 का गुणा करके
घटाने, गुणा करके घटाने पर, ठीक है, दो में गुणा करके घटाने पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें तो अपन ने एक का किया, इसमें दो का किया, एक लिखाने की जरूरत नहीं है, तो पहला तो जैसे कि तैसे लिखने, 2x प्लस 2y बराबर 12। अब दो का गुणा किया तो 3 दूनी 6, 2y और 20। अब इनको घटाने पर तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो जब 6 में से 2 जाएंगे तो यहाँ आएगा 4x माइनस के, इससे ये कट जाएंगे, 20 में से 12 गए तो कितने बचे, -8, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ लिखेंगे x बराबर 8/4। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2। अब जो x का मान है उसको अपन समीकरण 1 में रखना है, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है अपना, 2x प्लस 2y बराबर 12। x का मान कितना निकल रहा था, 2, तो यानी 2 × 2 + 2y बराबर 12। तो 2 दूनी 4 प्लस 2y बराबर 12। यहाँ लिखेंगे 2y बराबर 12 माइनस 4, 2y 2y बराबर 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। y बराबर 8/2। तो y का मान कितना आ गया, 4। ठीक, ये आपका x का मान हो गया, ये आपका y का मान हो गया, दोनों मान आपके निकल आए। x y के मान कितने आए अपने, 2 और 4। तो x का मान कितना, 2 और y का मान 4। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना ये वाला, निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरणों को बनाइए। ये है अपना, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। क्या करना है, अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है। क्या करना है, अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है अपन को। तो पहले क्या लें, माना कि भिन्न भिन्न में अंश x है तथा हर y है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि भिन्न में अंश बराबर x, हर बराबर y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे अपन, क्या बोला गया उसमें, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दो। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1। अंश में क्या एक जोड़ना है और हर में से एक घटाना है, तो कितनी हो जाती है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो पहले अपन समीकरण 1 ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस बाई और ये हो जाएगा x माइनस बाई। तो जहाँ x बाई इस साइड आएगी तो क्या होगा, ये माइनस की है उस साइड, और ये प्लस के उस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, -1। तो अपना पहला समीकरण क्या होगा, x माइनस बाई बराबर -2। ये अपना समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया अपन को। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे, अपन को अब अपन निकालेंगे समीकरण 2। तो एक में बदल जाती, यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ें तो 1/, जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। इसमें क्या है, ये मिस्टेक हो गई, थोड़ी टाइपिंग एरर है वो, ये वहाँ नहीं लिखना था, जोड़ जोड़ दें तो यह कितनी हो जाती है, 1/2, 1/2 हो जाती है। तो अब दूसरा वाला निकालने के क्या करेंगे, इसमें क्या बोला है, x/y में क्या जोड़ दें, यदि, हाँ, किस में, यदि हर में एक जोड़ दें तो इसमें बाई के संगे एक जोड़ देते हैं तो कितनी, 1/2 हो जाती है। तो यहाँ 2 का गुणा x में हो जाएगा और बाई वहाँ चली जाएगी। तो 2x बराबर बाई प्लस 1। तो यहाँ आएगा 2x माइनस बाई बराबर 1। ये समीकरण नंबर अपना 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन को विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करना है। तो अपन को पहला समीकरण दिख रहा है, यहाँ प्लस के वाई, ये माइनस के हैं, यहाँ भी माइनस के हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1
बा दो को घटाने पर, एक बार दो को घटाने पर, तो क्या लगे, एक्स माइनस बाई बराबर -2, और दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस बाई बराबर 2, सॉरी 2 क्योंकि एक ही तो है, एक। इसको क्या करने पर, घटाने पर, तो ये माइनस हो गए, ये प्लस हो गए, ये भी माइनस हो गए, तो ये दोनों कट गए। 2x में से x गया तो कितने बचा, x बराबर एक, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो ये कितने, 3 हो गए, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान अपन को क्या मिला, -3। तो x का मान अपन को -3 मिल गए, ये भी माइनस के थे अपन, देखो भूल गए थे ना, तो ये वाले से इससे कट जाएंगे, तो x का मान कितना आ गया अपना, 3 आ गया। अब x का मान अपन किस में रखेंगे, समीकरण एक में रखने पर, तो अपन यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो x का मान किस में रखेंगे, समीकरण एक में रखने, समीकरण एक कहते हैं x माइनस बाई बराबर -2, कितना था x का मान 3, तो 3 माइनस बाई बराबर -2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के बाई बराबर 2 -3 के, इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, यहाँ हो जाएगा बाई बराबर -5, माइनस से माइनस कटा, बाई का मान क्या आया, बाई बराबर 5, तो बाई का मान कितना हो गया, तो बाई का मान हो गया अपना बाई बराबर 5। क्या करना है, तो भिन्न क्या है, तो अपन भिन्न क्या होती है, x बटे वाई, तो अपन लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटे वाई, तो x का मान कितना था, x का मान था अपना 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, और y का मान 5, तो अपनी भिन्न क्या है, 3/5। ठीक है, ये अपना एक वाला सवाल हो गया। अब अपना क्या करेंगे, अब अपना अगले सवाल पर अपन आते हैं। अगला सवाल क्या है अपना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले अपन समीकरण हल कर लेते, तो पहले अपन लिख लेते हैं, माना कि नूरी की आयु x, सोनू की आयु y। नूरी की आयु कितनी थी, नूरी की आयु अपनी x है और सोनू की आयु y है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान कितनी x है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो कितनी हो जाएगी वो, x-5, क्योंकि 5 साल पीछे जाएंगे तो x-5, और सोनू की क्या लिखेंगे, सोनू, सोनू की आयु, तो कितनी हो गई, y-5। ये अपना पहली कंडीशन है, तो अपन अब इसको लिखेंगे अपन इस जगह पर। पहली कंडीशन क्या दी गई अपन को, कितनी थी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, x-5 बराबर y-5, कैसी थी, 3 गुनी थी, तभी तो ये बराबर होगी, इनकी आयु कैसी बराबर जब ही होगी, जब तीनों की आयु कैसी हो, समान हो। तो इसमें क्या लिखा था, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो इसकी आयु जितनी इसकी आयु थी, अब इसमें 3 का गुणा कर दिया, तो ये दोनों की आयु कैसी बराबर हो गई। अब अपन इस समीकरण को हल कर लेते हैं, तो 5x बराबर 3, 3 का गुणा करेंगे तो 3y-15, तो ये 3y इस साइड आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, और ये -5 है उस साइड जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अपना पहला समीकरण बनेगा 3y बराबर -10, तो ये अपना क्या होगा, समीकरण नंबर 1। तो ये अपना समीकरण नंबर 1 बन गया, क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन का है, दूसरी कंडीशन, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब वर्तमान आयु के अगले 10 वर्ष, अभी पीछे गए थे अब आगे जाएंगे, तो अगले 10 वर्ष पश्चात, तो अब लिखेंगे अपन
10 वर्ष 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। कितने वर्ष पश्चात? 10 वर्ष पश्चात, तो कितनी होगी? x+10। और यहाँ सोनू की आयु बराबर, तो कितनी हो जाएगी ये? y+10। ये दोनों 10 वर्ष पश्चात की आयु हो गई इनकी। ठीक है। अब अपना समीकरण क्या बनेगा? तो समीकरण दिया गया है, सोनू की 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। कितनी? दोगुनी हो जाएगी। किसकी? नूरी की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ के नूरी की आयु कितनी है? x+10 और सोनू की y+10। लेकिन कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। किसकी? सोनू सोनू की आयु दोगुनी नूरी की आयु दोगुनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात। तो अब अपना इस समीकरण क्या निकलेगा? तो यहाँ निकलेंगे x+10 बराबर 2y+20। यहाँ लिखेंगे x-2y बराबर 20-10। ओके। अब अपना समीकरण नंबर 2 बनेगा यहाँ पर, x-2y बराबर 10। ये कितना होगा? समीकरण नंबर 2 हो गया अपना। अब समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ने पर यहाँ किसके आ रहे थे? सॉरी, ये माइनस की थोड़ी, प्लस के तो हैं सभी। हाँ ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1/2 को घटाने पर। समीकरण 1 कितना है अपना? x+3y बराबर -10। ठीक। और दूसरा समीकरण क्या है? x-2y बराबर 10। अब यहाँ लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, इससे ये कट गए। ये कितने? 5y बराबर -20। y बराबर 20/5, तो y बराबर -4। y का मान कितना? माइनस में कैसे आ सकती है आयु को? आयु माइनस में नहीं आएगी। ये प्लस के हैं, ठीक है, नीचे आए माइनस के हो जाएंगे। ये भी माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, तो मैं यहाँ प्लस के क्यों लिख रहा हूँ? कहाँ है आज मेरा दिमाग? सवाल में यहाँ देखो, यहाँ जब माइनस दिख रहा है सामने तब भी मैं प्लस लिख रहा। x-3y, तो ये होगा अपना पहला x-3y बराबर -10। यहाँ होगा अपना कौन सा वाला समीकरण? x-2y बराबर +10। ये माइनस माइनस प्लस, इनको क्या करने पर? घटाने पर। घटाने पर तो माइनस प्लस माइनस, इससे ये कटे। यहाँ बाई बराबर माइनस के बाई बराबर 20। तो बाई का मान क्या आ गया? बाई का मान आ गया 20। अब बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बाई का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे अपन। तो समीकरण 1 कितना है अपना? x-3y बराबर -10। तो x-3 गुणित 20 बराबर कितनी है? -10। तो ये कितने हो जाएंगे अपने? -60 बराबर -60 बराबर कितने हो जाएंगे? -60 -60 -10। उस साइड जाने के 60 तो कितने हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे वो अपने 60। तो ये -10, x बराबर मान कितना निकलेगा? 50। तो अब यहाँ क्या प्राप्त हुए?
यहाँ क्या पूछा था, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु पूछी है उन्होंने। तो पूछ रहे हैं नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु, अतः नूरी की आयु कितनी है, 50 वर्ष, और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। नूरी की आयु कितनी है, 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी है, 20 वर्ष। ठीक है, पहले अपन को समीकरण बनाने हैं अपने, उसके जो अपन को दिए गए हैं प्रश्न में जो दिया गया है उसके आधार पर अपन को समीकरण बनाएंगे, फिर एक्स और वाई के अपन मान निकाल लेंगे विलोपन विधि से। अब अपना अगला सवाल है, अपना अगला सवाल क्या है, सेम टू सेम सवाल है, मैं आपको उसकी कंडीशन बना के दिए दे रहा हूँ। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, तो अपन यहाँ लिख देंगे माना, यहाँ नहीं, माना बल्ले बराबर एक्स और गेंदें बराबर बाई। ठीक है, आप कितने खरीदे थे, तो पहले कितने खरीदे कोच ने, पहले कितने खरीदे, 7 बल्ले और 6 गेंदें। तो अपन यहाँ लिखेंगे 7 एक्स, बल्ले कितने माने थे, एक्स, तो 7 एक्स प्लस 6 बाई की कीमत कितनी आई, 3800। ठीक है, कितनी आई, 3800। ये अपना समीकरण नंबर एक हो गया। दूसरा कितना है, उसने 3 बल्ले और तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी, तो यहाँ कितने लेके, 3 एक्स प्लस 5 बाई बराबर 1750। ये अपना दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको आप जिस विधि से चाहो उस विधि से कर दे, विलोपन से करना है विलोपन से करो, प्रतिस्थापन से करना है तो प्रतिस्थापन से करो। अब मैं इतना मैं मानने लगा हूं कि आपको ये विधि समझ में आ गई होगी, तो आप इस सवाल को हल कर लेंगे। ये आपका क्या होगा, HW, तो ये सवाल आपका HW में है। अब अपना नेक्स्ट सवाल पर आते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल है अपना, 5 संतरे तथा 3 सेबों का मूल 35 तथा 2 संतरे 4 सेबों, ये भी सेम टू सेम सवाल है। इसमें क्या करना है, वही सब करना है, कि माना कि संतरे बराबर एक्स और सेब बराबर बाई, सेब बराबर बाई। अब क्या करोगे अपन, सेब बराबर बाई, तो पहली कंडीशन क्या है, 5 संतरे प्लस 3 सेब बराबर कितने के हैं, 35 के, ये अपना समीकरण एक। दूसरा कंडीशन क्या है, 2 एक्स 2 संतरे प्लस 4 सेब बराबर 28 रुपए के, ये अपने नंबर 2 बन गए, ये आपके समीकरण बन गए। बस अब इसको आप विलोपन से करो या फिर प्रतिस्थापन से, ये भी आपका क्या है, HW। करके देखना, ये सवाल आपसे बन गए, मतलब पेपर में 4 नंबर पक्के हो गए आपके। अब अपना एक सवाल है, दो व्यक्तियों की आयों का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4 अनुपात कितना है, 3 है, और वो कितनी संख्या बचा कितने रहे हैं, तो वो बचा रहे हैं अपने 2000 रुपए बचा रहे हैं। कितने बचा रहे हैं, वो 2000 रुपए बचा रहे हैं। तो अपन सबसे पहले लिख लेंगे, माना कि व्यक्तियों की आय ऐसे समझो, अनुपात में दिए, तो अनुपात में दिए गए, एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलते हैं, अनुपात में है तो एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलते हैं, एक व्यक्ति को मिल रहे हैं 9 रुपए और एक व्यक्ति को मिल रहे हैं 7 रुपए। ठीक है, तो अपन लिख लेंगे, माना कि व्यक्तियों की आय बराबर एक्स, तो आय कितनी हो जाएगी, एक की हो जाएगी 9x, कॉमा एक की हो जाएगी 7x। ठीक है, व्यक्तियों की आय कितनी, एक्स मान ले, और खर्च, व्यक्तियों का खर्च बराबर बाई। तो अब एक व्यक्ति को खर्च कितना, तो 4, एक को तो 3, अनुपात में है तो एक व्यक्ति 4 रुपए खर्च कर रहा है, 1 रुपए एक व्यक्ति 3 रुपए। और जो कौन से 9 वालों, जिस जो ने 9 रुपए का मिल रहा है वो 4 रुपए के खर्च कर रहा है, जो उनको 7 रुपए का मिल रहा है वो 3 रुपए के खर्च कर रहा है। लेकिन दो जने
जितने जितने बचा रहा है ना, देखो जैसे जैसे आने 4 रुपए के खर्च कर रहा है तो 5 बचे, बाकी मान कितना है तो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ वो कितना, एक व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, एक खर्च कर रहा है 4 बाई और कॉमा एक कर रहा है 3 बाई। अब अपन कंडीशंस बना लेते हैं। कैसे? यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है, तो पहली कंडीशन क्या है, जब पहला व्यक्ति जब 9x कमा रहा और कितना खर्च कर रहा हो, 4 बाई, कितना कमा रहा है, 9x खर्च कर रहा है और 4 बाई खर्च, 9x कमा रहा है और 4 बाई खर्च कर रहा है, तो उसके पास कितने बच रहे हैं, 2,000 रुपये। और अगला व्यक्ति कितना कमा रहा है, तो अगला व्यक्ति कमा रहा है कितने, 7x, और खर्च कितने कर रहा है, 3 बाई, और बच कितने रहे हैं उसके पास, 2,000 रुपये। तो ये अपना समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण अपना 2 हो गया। अपन क्या करते हैं इसमें, विलोपन विधि से कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, इसमें 4 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ यहाँ कर देंगे 3 का और यहाँ कर देंगे 4 का। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ अपन लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करके, हाँ, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण एक का घटाने पर, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ अपने आ जाएंगे 9x, 9x नहीं सॉरी, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है, कितने बचा लेता है, 2,000 रुपये बचा लेता है, तो इसमें से इसके कितने बच रहे हैं, 9 में से 4 गए, तो यहाँ कितने बच रहे हैं अपने, 2,000 बचा रहा जो, ठीक है। चलो इसको अपन करते हैं। तो ये अपने यहाँ पहले अपन गुणा करेंगे, तो यहाँ कितने हो गए, 9×3 = 27, 1 मिनट, लाइन तो यहीं रह गई अपनी। तो यहाँ अपन लिखेंगे 9×3 = 27, 27x, 4×3 = 12 बाई बराबर 3×2 = 6,000। ठीक है, और इसमें 4 का गुणा करेंगे, तो 7×4 = 28x -12 बाई बराबर, यहाँ कितने हैं, 4×2 = 8, तो यहाँ 8,000 रुपये। किस क्या करने, घटाने पर, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस। ठीक, 28 में से 27 आएंगे तो माइनस के x बचेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ कितने बचेंगे, माइनस के 2,000। ओके, -c, ये माइनस कट गया, x का मान कितना आ गया, 2,000। ठीक है, तो x का मान कितना निकल आया, 2,000 रुपये। ठीक, अब अपन y का मान निकालेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे अपन अब, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अपन, इसको छोटा कर लेते हैं अपन। ठीक, अपन लिखेंगे x का मान, समीकरण, x का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 कितना है अपना, 9x - 4 बाई बराबर 2,000। ठीक है, तो अब जब 9x की जगह x का मान रखेंगे, तो ये कितने हो जाए, 9 मान कितना था, 2,000 -4 बाई बराबर 2,000। ठीक है, 9×2 ये कितने हो जाएंगे, 18,000, कितने हो गए, 18,000 -4 बाई बराबर 2,000। ठीक है, जब उस साइड जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 4 बाई बराबर 2,000 -18,000। यहाँ होगा 4 बाई बराबर 18,000 में से 2,000 जाएंगे तो यहाँ कितने बच जाएंगे, 16,000। ये भी माइनस के, ये माइनस से ये माइनस कटा, बाई बराबर 16,000/4। ठीक है, इससे ये कट जाएंगे कितनी बार, 4 बार, तो ये कितने आ जाएंगे यहाँ, 4,000। तो बाई का मान कितना आ गया, 4,000 रुपये।
अपन से पूछ क्या रहा है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय ज्ञात कर, बाई का मान की अपन को जरूरत ही नहीं थी, अपन ने फालतू में बाई का मान निकाला क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। इससे कितना अपना इतना टाइम बर्बाद हो गया। अब जो एक्स का मान है, तो अपन से पूछा गया था, अपन से पूछा गया था कि व्यक्तियों की आय ज्ञात कीजिए। तो व्यक्तियों की क्या ज्ञात करनी थी, मासिक आय ज्ञात करनी थी। सॉरी, 4y, 3y, व्यक्तियों की मासिक आय ज्ञात करनी थी। मासिक तो मासिक आय क्या थी, 9x, 7x। तो एक व्यक्ति की 9x, मेरा जब x का मान रखेंगे तो ये कितना है हो जाएगी। तो एक व्यक्ति की आय कितनी थी, 18,000। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति की कितनी थी, 7x। तो जब 7x रखेंगे तो 7 × 2,000 करेंगे, तो दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, 14,000। ठीक है, यही उन दो व्यक्तियों की आय है। ठीक है, ये अपना सवाल हो गए। अब इस प्रश्नावली में इससे बेहतर अब कुछ नहीं है, और ये सवाल आपके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आ भी सकते हैं जो भी सवाल हैं। मैंने वो सवाल नहीं कराए हैं जो पिछली परीक्षा में आए थे, लेकिन उससे पिछली वाली परीक्षाओं में जो सवाल आए थे, तो उनके चांसेस पेपर में रिपीट होने के रहते हैं, इसलिए मैंने वही सवाल लिए थे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब अपन अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ अब अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।